कि क्यों ना हम इसमें पिस्तौल वो दें और पिस्तौल उड़ा लें। ये जुनून था उस बच्चे के अंदर उस समय कि अपने देश को आज़ाद करने के लिए हमें हथियारों की भी आवश्यकता पड़ती है। तो आज के जो बच्चे हैं वो कल के नेता हैं। होनहार वीरवान के होत न चीकने पार। बच्चे जो होनहार होते हैं वो हमें बचपन में ही बता देते हैं कि उन्होंने क्या बनना है। प्यारे बच्चों, आपका ये सही उचित समय है कि आप अपने शिक्षा संस्थान में अपने अध्यापकों का, मैनेजमेंट का, उनके अनुभव का उचित लाभ उठाएं। जहां आपको प्रबंधक कमेटी और स्टाफ अनुभवी होगा, आपको निश्चय ही एक अच्छी शिक्षा देगा जिससे आपकी नींव मजबूत होगी। आप जानते हैं कि वो मकान उतना ही देर तक स्थिर रहता है जिसकी नींव मजबूत होती है, और बच्चों के लिए ये अवस्था ही उनकी नींव को मजबूत करने का उचित अवसर है। इस प्रकार से एक व्यक्ति के, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं, अनुभव का फायदा कैसे उठाया जाना चाहिए। एक व्यक्ति के 3 बच्चे थे जो अपनी वृद्धावस्था में जब वो पहुंचा, उसने सोचा मैं अपने बच्चे को किस प्रकार से काम सौंपूं अपना जो अच्छी तरह से चला सके। उसने अपने 3 बच्चों को, तीनों लड़कों को 2-2 रुपए दिए। उसने कहा कि आप शाम तक ऐसी कोई चीज खरीद के लाओ जिससे सारा घर भर जाए। एक बच्चा गया बाजार, उसने क्या किया, सूखी घास खरीद ली और सारे घर में फैला दी। दूसरा बच्चा गया बाजार, उसने जो पहले रजाई भरते थे तो जब वो जहाँ भरते थे तो वहाँ उसका जो मटेरियल था वो फैल जाता था, उसने उसको इकट्ठा किया और घर में फैला दिया। तीसरा बच्चा बड़ा समझदार था, वो एक बुजुर्ग आदमी के पास गया। गली में बुजुर्ग आदमी से उसने कहा, दादाजी मेरे पिताजी ने मुझे 2 रुपए दिए हैं और कहा है कि कोई ऐसी चीज खरीद के लाओ जिससे सारा घर भर जाए। दादाजी ने कहा, बेटे शाम तक इंतजार करो, बाजार जाना और 2 रुपए का दिया खरीद के लाना और शाम को घर में जगा देना, सारे घर में प्रकाश फैल जाएगा। उस लड़के ने वैसा ही किया। शाम को बाजार गया और एक दीपक खरीद के घर में वो जगा दिया दीपक, सारे घर में प्रकाश फैल गया और पिता ने उसको सारा अपना कार्य सौंप दिया। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि अगर हम अनुभवी व्यक्ति के अनुभव का फायदा उठाएंगे तो निश्चय ही हमें जीवन में सफलता मिलेगी, और आपको ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से रोक सकेगी। ऐसा आप लोगों ने सोचना है कि मैनेजमेंट की काम है कि आपको स्टाफ अच्छा उपलब्ध कराना, इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना। आपका काम है पढ़ना, और उसको किस तरह से पढ़ना है कि वो आगे आपके काम आए। आजकल मैं जब भी किसी स्कूल में इस प्रकार के फंक्शनों में जाता हूँ तो हमें तो उस समय भी याद आती है कि उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, आज कैसा है। उस तरह की पढ़ाई क्या थी, आज की पढ़ाई क्या है। आज की पढ़ाई में बहुत और उस समय की पढ़ाई में बहुत अंतर है। परंतु जो बच्चे अपना लक्ष्य लेकर चलते हैं और निर्धारित करते हैं कि मैं जीवन में लक्ष्य प्राप्त करना है, वो किसी भी अवस्था को पार करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। हमारे सामने स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो हम अपने उन नेताओं को भी याद करते हैं जिन्होंने इसकी प्रगति में विशेष योगदान दिया है। हमारे सामने उदाहरण बहुत हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, आपने उनकी जीवनी पढ़ी होगी कि वो जब स्कूल में जाते थे तो नदी को पार करना पड़ता था, परंतु वो एक गरीब परिवार से संबंध रखते थे और उनके पास नदी को पार करने के लिए किराया देने के पैसे नहीं थे। वो देखिए नदी को तैर कर पार किया करते थे। उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, अपनी ईमानदारी, मेहनत, लगन, निष्ठा के बल पर वो भारत के सर्वोच्च पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान हुए। तो इस तरह से हमने यही अवस्था है कि हम किस प्रकार से इसको आगे लेके जाएं।
अपने भविष्य को कैसे उज्जवल बनाएं। और मैं तो समझता हूँ कि जहाँ पढ़ाई के साथ साथ शिक्षण संस्थानों में कोई नैतिक शिक्षा का भी अगर दिया जाए शिक्षा, तो वो हमारे जीवन को सफल बनाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। इसी प्रकार आजकल व्हाट्सएप पर बहुत ही चीज़ें ऐसी चलती हैं जो खराब भी होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं। एक कहानी चलती है कि एक व्यक्ति अपने ऑफिस से घर फ़ोन किया कि शाम को घर बाहर खाना खाने चलेंगे। पत्नी तैयार थी, शाम को इंतजार कर रही थी। व्यक्ति घर गया, जाने के बाद उन्होंने कहा चलो बाहर होटल में खाना खाने चलते हैं। पति पत्नी तैयार हुए, उनका लड़का था साथ में, लड़के को भी तैयार किया। लड़का कहने लगे कि दादी तो हमारी घर पर ही है, ये खाना कहाँ से खाएगी। तो उसके पिता ने कहा कि साथ ही मंदिर है, दादी अक्सर मंदिर चली जाती है और वहीं खा लेती है। उसने कहा कि दादी की तो चप्पल भी टूटी हुई है, ये कैसे जाएगी। बच्चे ने जब ये प्रश्न किया तो उसने कहा कि मंदिर नजदीक ही है तो बगैर चप्पल भी चली जाएगी। तो बच्चे ने क्या कहा कि मम्मी पापा को कि पापा कि जब मैं अपना घर बनाऊंगा ना, मंदिर के बहुत नजदीक बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब आप लोग इसी तरह वृद्ध हो जाएंगे और हम कहीं खाना खाने जाएंगे तो आपको मंदिर जाने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो पति पत्नी एक दूसरे के मुंह को ताकते रहे और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि हमें अपने बुजुर्गों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। ये जरूरी है कि हमारे अध्यापकगण भी बच्चों को शिक्षा के साथ साथ उनको नैतिक शिक्षा भी प्रदान करें, तो ये उनके देश के लिए भी अच्छा होगा और इस समाज के लिए भी, और उनके जीवन में भी उनको एक अच्छे संस्कार भरने का काम करेंगे। तो इस प्रकार से आज इस शुभ अवसर पर मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ आपको 15 अगस्त की आने वाले हमारे स्वतंत्रता दिवस की समय पर शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और प्रबंधक कमेटी को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आपके बीच में मुझे उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया, और सभी प्रिंसिपल मैडम का और सभी स्टाफ का इस तरह से इन्होंने कोविड के समय में एक अपना आयोजन किया, बच्चों का हौसला बढ़ाया, और जिन बच्चों ने मेरिट प्राप्त की है उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनको देखकर दूसरे बच्चे भी अगली बार इस प्रकार का अपना रिजल्ट रखेंगे तो इससे उनको भी लाभ मिलेगा, ऐसी मेरी कामना है। एक बार सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व दिवस पर सबको शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir, for your encouraging words. We will surely follow the path shown by you.